जय हिंद प्यारे साथियों। सीताराम, राधे श्याम, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, कोटि कोटि अभिनंदन है। चलो, जैसा कि आप बच्चों को पता है कि अभी हमारी आपकी जो वार्ता हो रही है बच्चों, वह तुलसीदास जी को लेकर के इन दिनों भक्ति काल के अंतर्गत हम आप बच्चों से लगातार परिचर्चा कर रहे हैं। तो सेशन की शुरुआत किया जाए बच्चों। एक बार सभी थंब का निशान दें। आप बच्चों को आवाज सुनाई दे रही हो तो एक बार सभी थंब का निशान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जल्दी से थंब का निशान दें और बताएं कि मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है ना। देखिए, भक्ति काल के अंतर्गत आज की जो सेशन में बातें होंगी बच्चों, आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने बातें किया था कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास की प्रामाणिक रचनाओं की बातें अगर करेंगे तो 12 प्रामाणिक रचनाएं हैं और उन 12 प्रामाणिक रचनाओं में आपसे विभिन्न तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि एक प्रश्न तो बच्चे आपका ये हो गया कि एक प्रश्न तो आपका बच्चे यही हो गया कि उन 12 प्रामाणिक रचनाओं की अगर बातें करें कि जो 12 प्रामाणिक रचनाएं हैं उदय भानु सिंह के अनुसार क्रम। देखो बच्चे, बहुत बच्चों आपने देखा होगा कि बहुत सारे रचनाकारों ने क्रम तो लिखा है। हाँ, चलिए, यूट्यूब कथा आचार्य रवि तिवारी जी महाराज। अच्छा, रवि तिवारी जी महाराज जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है रवि तिवारी जी महाराज का। बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं। श्रीमद् भागवत के श्लोकों का जिस तरीके से वाचन करते हैं, श्रवण करते समय समय का भी पता नहीं चलता है। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका एसपी शुक्ला एजुकेट के इस ऑनलाइन मंच पर, बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों हम मतलब भगवान राम यानी तुलसीदास जी पर चर्चा हो रही है। कथा का एक हिस्सा हो सकता है, लगातार हम 2-3-4 दिनों से इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज भी हमारी जो वार्ता होगी वही बच्चे तुलसीदास को ही लेकर के होगी। मुझे लगता है ये बच्चे आपका तुलसीदास पर चौथी क्लास है संभवतः ना बच्चे। तुलसीदास पर ये क्लास नंबर 4 होने जा रही है, क्योंकि देखो इसमें 2-3 मूलतः अगर देखा जाए तो 4 कवि बहुत बड़े हैं भक्ति काल के अंतर्गत। कबीरदास, उसके बाद जो है मलिक मोहम्मद जैसी, फिर तुलसीदास और इसके बाद जो है सूरदास। तो इन 4 कवियों को हम बहुत अच्छे से इसीलिए पढ़ भी रहे हैं लगातार, अच्छे से ही। क्लियर है ना। तो बच्चे ध्यान से समझ लो कि वही कड़ी को हम आगे बढ़ाएं, उसी कड़ी पे ही हमारी आपकी वार्ता हो रही है। हाँ, तो इस पर भी समझना। न्यू टीजीटी में टेट मांगेगा सर। हाँ देखिए, अभी तो न्यू टीजीटी में टेट मांगेगा ही मांगेगा। एलटी में अभी तो एलटी ग्रेड के लिए संभावनाएं बन रही हैं कि देखो अधियाचना मांगा गया है। पुरानी भर्ती जो है, ऐसा लोग कयास लगा रहे हैं कि निरस्त की जा सकती है, लेकिन मुश्किल है। जो चीजें हो जाती हैं उसके बाद उसको निरस्त कर पाना इतना आसान नहीं होता। फिर भी सरकार है, कुछ भी कर सकती है। चलो, तो बच्चे आओ आप सभी सेशन की शुरुआत करें। तुलसीदास की रचनाओं के बारे में हम लोग वार्ता करेंगे। तुलसीदास की हाँ क्लास रुक रही है, वही नेटवर्क इशू है बच्चे, हमें लगता है। आज अगर क्लास रुक दी इसको मैं उखाड़ फेंकूंगा नेट। इसके बाद मैं आज एयरटेल का नेट यहाँ से फेंक ही दूंगा बच्चों, निश्चित। अगर आज फंसेगी क्लास तो क्लास रुक रही है जरूर। फिर मैं इसकी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, लेकिन नेटवर्क थोड़ा सा इशू है जो
नेटवर्क दो बच्चे माघ मेला की वजह से नेटवर्क समस्या क्रिएट कर रहा है, किसी तरीके से काम चलाइए। कल मैं दूसरा नेटवर्क भी लगवाऊंगा। बफरिंग हो रही ना। अब इसको आज उठा के फेंक ही डालेंगे, एयरटेल को बंद कर देंगे। एयरटेल का जो है वाईफाई बहुत गड़बड़ चला, इसमें बहुत घटिया वाईफाई भी, नेट और वैसे भी फोन भी दोनों। आइए तुलसीदास की रचनाओं की बातें करते हैं, उन पर थोड़ी सी प्रामाणिक चर्चा करते हुए। तुलसीदास की रचनाएं, तुलसीदास की रचनाएं, उसी में थोड़ा बहुत बच्चे पॉइंट बनाते हुए चलेंगे, इसलिए थोड़ा सा छोटा छोटा लिखें, जैसे कि एक जगह आ जाए। तुलसीदास की रचनाओं की अगर बात किया जाए तो तुलसीदास की रचनाओं में आप क्या क्या चीजें देखेंगे। पहले तो आप ये ध्यान दो, एक तरफ लिखना रचना और रचना काल, रचना और रचना काल। एक लाइन में बच्चे आप रचना एवं रचना काल लिखिएगा एक तरफ। एक तरफ हम लोग भाषा पर चर्चा करेंगे और दूसरी तरफ बच्चे उसमें छंद पर चर्चा करेंगे और उसके बाद काव्य रूप पर चर्चा करेंगे, फिर संबंधित तथ्य। इसी तरीके से हम लोग पूरी की पूरी चर्चा करेंगे, ठीक है। हाँ, रुक रही है क्लास। क्लास रुक रही है बच्चों। चलो, तो बच्चे देखो, रचना एवं रचना काल, फिर उसके बाद भाषा, फिर बच्चे छंद, फिर उसके बाद काव्य रूप। इसी तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे। क्लियर है। सबसे पहली रचना की बातें अगर करें तो तुलसीदास के अंतर्गत आप पढ़ोगे वैराग्य संदीपनी। कौन सी रचना बच्चे? वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी जो रचना है, इसका प्रकाशन संवत 1626 से 27 विक्रमी माना जाता है। और वैराग्य संदीपनी की जो भाषा है वह ब्रज भाषा है। इसमें जो छंद है बच्चे, कुल छंदों की संख्या के साथ अगर बात करें तो दोहा, सोरठा, चौपाई। दोहा, सोरठा और चौपाई के साथ कुल 62 छंद हैं। यानी इसी में छंद के साथ साथ एक बात और भी लिख सकते हैं, कुल संख्या, छंद संख्या भी बगल में ही लिखते हुए चलते हैं। काव्य के रूप की बातें करें तो ये मुक्तक काव्य है, मुक्तक काव्य है। अब वैराग्य संदीपनी की बात अगर करोगे, तुलसी ने इसे अखिल ज्ञान का सागर, तुलसी ने इसे अखिल ज्ञान का सागर कहा है। तुलसी ने इसे अखिल ज्ञान का सागर कहा है। इसमें संत के स्वभाव, संत की महिमा, संत के स्वभाव, संत महिमा, नीति, भक्ति, राम नाम महिमा,
इत्यादि का वर्णन हुआ है, इत्यादि का वर्णन हुआ है। इत्यादि का वर्णन हुआ है बच्चे। क्लियर? हाँ, चलो देखते चलो बच्चे, जितना चल जाए, नहीं तो फिर हम बाद में इसकी रिकॉर्डिंग डाल देंगे ना, टेंशन ना लीजिए, इसकी रिकॉर्डिंग क्लास बच्चे डाल देंगे। ठीक है, प्रणाम, सभी का स्वीकार है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चे बात क्लियर है? तो तुलसीदास की रचना एवं रचना क्रम भाषा को लेकर के बच्चे ये आप क्रम बनाते हुए चलेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य से हम छोटी छोटी चर्चाओं में चर्चा करेंगे, और फिर जो रचना बड़ी है उनको थोड़ी सी ज्यादा चर्चा कर लेंगे। सामान्यतया जितनी बातें परीक्षा में पूछी गई है उतनी बातें हम लोग चर्चा करेंगे। फिर रामचरितमानस को थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ लेंगे। क्लियर? चलो, तो वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की पहली रचना भी है बच्चे। इसके बाद दूसरी रचना की बातें करते हैं, रामाज्ञा प्रश्नावली। रामाज्ञा प्रश्नावली के जो प्रकाशन की बातें करें बच्चे, तो संवत 1627 और 28 की बातें करते हैं। और रामाज्ञा प्रश्नावली बच्चे ये जो है आपकी, इसकी भाषा क्या है? अवधी है, जो कि दोहा छंद में है बच्चे। किसमें है? दोहा छंद में है, जिसमें 343 दोहे हैं। ठीक है, इसमें 343 दोहे हैं। इसे और भी नाम से जाना जाता है, जैसे राम सलाका। जैसे आप रामचरितमानस की पुस्तक खोलोगे तो उसमें पहले ही दिया रहता है राम सलाका, या इसी को बच्चे राम सलाका या दोहावली रामायण, राम सलाका या दोहावली रामायण भी कहते हैं। राम सलाका या दोहावली रामायण भी कहते हैं। इसमें शुभ अशुभ का विचार किया गया है। शुभ अशुभ का विचार किया गया है। शुभ अशुभ का विचार किया गया है। इसे ज्योतिष ग्रंथ माना जाता है। कैसा ग्रंथ? इसे ज्योतिष ग्रंथ माना जाता है। कई बार आप देखते हो बहुत सारे लोग इसी के आधार पर पांडित्यपूर्ण जीवन का जो है निर्वहन भी करते हैं, और इसके 7वें सर्ग के सप्तक में कहीं से भी आप लेकर बनाओगे एक दोहा बन जाता है। सप्तम में शकुन विचारने का ढंग। कोई भी चीज विचारना हो, काम आपका होगा कि नहीं होगा, आप किसी पर रख दीजिए और उसके बाद लेकर के उसको विचारिए, तो उससे जो दोहा बनता है उसी से ये स्पष्ट हो पाता है कि ये जो काम आप करने जा रहे हो उस काम में आपको कहां तक सफलता मिलेगी। ये पूरा का पूरा विचार इसमें बच्चे दिया गया है। और ये प्रभावित बच्चे किससे है? तो ये वाल्मीकि रामायण से ही प्रभावित है। वाल्मीकि रामायण से प्रभावित, वाल्मीकि रामायण से प्रभावित इस रचना में 7 सर्गों में राम कथा है।
7 सर्गों में राम कथा है, वही जो है वर्णन, एक तरीके से महिमा उस है। प्रत्येक सर्ग में 7 कोष्ठक, प्रत्येक सर्ग में 7 कोष्ठक व प्रत्येक कोष्ठक में 7 दोहे हैं। आपने देखा होगा सामान्यतया जो है रामचरितमानस, जो गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक है बच्चे रामचरितमानस, उसके अंतर्गत ये चीजें देखने को मिल जाती हैं, दिया हुआ है। क्लियर है ना? तो दूसरी रचना हो गई रामाज्ञा प्रश्नावली, या इसी को रामाज्ञा प्रश्न के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद तीसरी रचना की बात करते हैं, रामलला नहछु। रामलला नहछु का जो प्रकाशन है बच्चे, वह संवत 1628-29 है। इसकी जो भाषा है बच्चे, वह ठेठ अवधी में है। कैसी है बच्चे इसकी भाषा? ठेठ अवधी है। और इसमें जो ठेठ अवधी ही है ना, हाँ ठेठ अवधी ही है बच्चे। और गांव में जो है अक्सर औरतें गाती हैं, इसको सोहर कहते हैं। हाँ सोहर, सोहर में है, और ये 20 सोहर है। सोहर मतलब आप जानते होगे ना, जैसे आपने देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो फिर गौनई गाया जाता है, सोहर होता है, उठान होता है। या फिर आपने देखा होगा कि जैसे मुंडन कार्य हो तो सोहर औरतें गाती हैं, या अब जैसे शादी विवाह पड़ जाए, यज्ञोपवीत वगैरह होने लगे तो उसमें सोहर होता है। सोहर सुने हो कि नहीं आप लोग? तो वही सोहर बच्चे 20 सोहर है, जिसमें इसमें राम के विवाह व यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत का मतलब आप जानते हो जनेऊ संस्कार जो होता है। राम के विवाह व यज्ञोपवीत संस्कार के समय नहछु का वर्णन है। नहछु का वर्णन मतलब आप समझिए जैसे नाउन, गांव में नाउन होती हैं, हर जगह होती हैं बच्चे। नाउन क्या करती है, नाउन जो है लोगों से मांगती है, या लोग जो है उसमें उसके बदले कुछ न कुछ चढ़ाते हैं। क्या करते हैं? कुछ न कुछ जो है भी जो संस्कार होने लगता है तो उसमें चढ़ाते हैं, तो जो चढ़ाते हैं वो नाउन ले जाती है। तो वही क्या है, नहछु जिसको आप बोलते हो। इसी में नह भी काटती है पहले। और इसी रचना में तुलसी का श्रृंगारी व रसिक पक्ष प्रकट हुआ है। तुलसी का श्रृंगारी व रसिक पक्ष प्रकट हुआ है। क्लियर बच्चे? तो ये तो हो गया रामलला नहछु। इसके बाद तीसरी रचना के बाद चौथी रचना इनकी आ जाएगी जानकी मंगल, पार्वती मंगल। ये सभी मंगल गीत हैं। जानकी मंगल का प्रकाशन संवत 1629 और 30 माना जाता है। अवधी भाषा में है। सोहर है, इसमें भी बच्चे 216 सोहर का वर्णन मिलता है। मंगल है तो भाई राम और सीता के विवाह का वर्णन।
राम और सीता के विवाह का वर्णन देखने को मिलता है। इसका जो आधार है, इसका आधार वाल्मीकि रामायण ही है। इसका आधार वाल्मीकि रामायण है। अब देखो, भगवान राम अकेले तो थे नहीं। जब सीता स्वयंवर में भगवान ने धनुष तोड़ा तो सीता के अलावा जनक के भाई की दो पुत्रियां थी, जिनको सामान्यतया आप जनक की ही पुत्री के रूप में पढ़ते हो, लेकिन वास्तव में वो जनक की पुत्री नहीं थी ना। जनक की एक पुत्री थी, दो पुत्री उनके भाई साहब की थी। चलो, जनक के भाई साहब का नाम बताइए। आप लोग देखते हैं कितना रामायण पढ़ते हो, कितना सुनते हो। जनक के भाई साहब का क्या नाम था, और जनक की दो पुत्रियां कौन कौन, मतलब जनक के भाई साहब की दो पुत्रियां कौन कौन थी? चलो बता दो, देखता हूं कौन बताता है। इसका आधार वाल्मीकि रामायण है। राम के अलावा यानी राम के तीनों भाइयों यानी कि लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत के विवाह का वर्णन इसमें हरगीतिका छंद में हुआ है। राम के तीनों भाइयों के विवाह का वर्णन हरगीतिका छंद में हुआ है बच्चे। हरगीतिका छंद में हुआ है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, राम के अलावा राम के अन्य तीन, हाँ, राजा कुशध्वज। वाह, वेरी गुड। नारायण दत्त शर्मा ने सही जवाब दिया है। हाँ, चाय पिलाओ भाई। बहुत बढ़िया, नारायण दत्त शर्मा जी ने जवाब दिया है, राजा कुशध्वज। ठीक है, तो राजा कुशध्वज की कौन सी दो पुत्रियां थी, जरा उनके नाम भी तो बताओ मेरे बच्चे। ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखो, अभी मैं एनसीईआरटी पर एक कोर्स लेकर के आने वाला हूं। पहले वैसे मैं तो पढ़ाई देता हूं अपने कोर्स के साथ ही, लेकिन कुछ बच्चे मध्य प्रदेश वाले जो है ना जुड़े थे, जो बहुत ज्यादा परेशान किए कि सर एनसीईआरटी बेस क्लास लाओ। तो एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटी की क्लास भी बच्चे मैं लॉन्च करने वाला हूं बहुत शीघ्र। अगले 4 से 5 दिनों में एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 लाने वाला हूं। उससे बहुत कुछ मिलेगा आपको सीखने को। ठीक है, तो सामान्य स्थिति में आप यही समझते हो कि राजा जनक की 4 पुत्रियां थी, जबकि 2 पुत्रियां उनके भाई राजा कुशध्वज की थी, और एक पुत्री थी इनके, और एक पुत्री सीता जो है ये भूमि पुत्री कही जाती हैं, क्योंकि हल से खुदाई हो रही थी, खुदाई के दौरान मिली थी, लेकिन माना जाता है कि राजा जनक की ही पुत्री है। ठीक है, तो ध्यान दो बच्चे, रामलला, नहछू, जानकी मंगल। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, 4 हो गया, 5वां रचना इनका आता है रामचरितमानस। रामचरितमानस को हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, इसलिए यहां पर चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे। इसकी रचना संवत 1631, 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में रचना लिखी गई, उस पर हम चर्चा करेंगे, मांडवी और श्रुतकीर्ति। चलो, बहुत बढ़िया। तो देखो, रामचरितमानस की बातें करोगे बच्चे, तो ये रामचरितमानस आपका वैशवाड़ी अवधि में है। कौन सी अवधि में है? वैशवाड़ी अवधि में है बच्चे, वैशवाड़ी अवधि में है। प्रबंधात्मक काव्य है। अच्छा, मैं प्रबंधात्मक काव्य तो लिख नहीं रहा हूं, अब वो काव्य का रूप अगली बार मैं बता दूंगा। वैशवाड़ी अवधि। छंद के स्वरूप की बातें करोगे तो इसमें दोहा और चौपाई है। दोहा और चौपाई है बच्चे। कहीं कहीं पर चौपाई का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें 1074
कड़वक हैं। इसमें 1074 कड़वक में है, जो कि बच्चे ये आपका 7 कांडों में विभक्त है। 7 कांडों में राम कथा का वर्णन है। 7 कांडों में राम कथा का वर्णन है। बच्चे प्रश्न बनता है कि कितने कांडों में है, तो इसमें 7 कांड हैं, जिसमें बाल कांड जो है आपका सबसे बड़ा है और अरण्य कांड छोटा है। इस पर भी अलग अलग तरीके से प्रश्न बनता है, हम अभी आगे चर्चा करेंगे। रामचरितमानस में बहुत डिटेल चर्चा करेंगे, ठीक है। रामचरितमानस हो गया, उसके बाद आता है पार्वती मंगल। पार्वती मंगल की बातें करोगे बच्चे, पूर्वी अवधि में है, संवत 1643 में लिखी गई। चलो केवल अवधि लिखता हूं, नहीं तो आप परेशान रहोगे। अवधि भाषा में है। इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो मंगल छंद और हरगीतिका छंद, हरगीतिका छंद का वर्णन मिलता है। हरगीतिका छंद 164 छंदों में है और इसमें पार्वती मंगल यानी शिव और पार्वती के विवाह का, इसमें शिव पार्वती विवाह का वर्णन है। शिव पार्वती विवाह का वर्णन है। इसका आधार बच्चे कालिदास का एक ग्रंथ है। इसका आधार कालिदास का कुमार संभवम, कुमार संभव, हमने बहुत अच्छे से कुमार संभव भी पढ़ाया है। कालिदास की रचना कुमार संभव कालिदास है। क्लियर है। बाकी बहुत लिखने को लिखे कि गणेश, हाँ सर आप सुना दीजिए। क्या सुना दें बच्ची, जल्दी से बताओ। डीके पांडे जी क्या सुनना चाहते हैं? हमें लगता है आप पीछे बहुत क्लास देख रही हैं, जब आप देखिए तो बताइए क्या सुनना चाहते हैं, बिल्कुल सुना देंगे। आप आदेश करिए, ठीक है। पार्वती मंगल, इसके बाद आता है कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली का जो है संवत 1643 से लेकर के 60 तक समय है और इसकी जो भाषा है वह ब्रज है। इसमें पद हैं और पदों की संख्या कुल 61 पद हैं। कृष्ण गीतावली यानी कृष्ण पर आधारित होगा। भगवान का लोक रंजक रूप दिखता है। कृष्ण का बाल चरित्र गोपिका प्रेम, गोपिका प्रेम व गोपिका प्रेम व मथुरा गमन, साथ ही साथ भ्रमर गीत का वर्णन है। भ्रमर गीत का वर्णन है। क्या बच्चे? भ्रमर गीत का वर्णन है और इसी में चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो। लड्डू रानी मेरी उठ गई। हाँ हाँ, क्लास रुक रही होगी अनूप जी, बिल्कुल घबराइए नहीं। इसके बाद हम अपलोड कर देंगे, वीडियो अपलोड कर देंगे, टेंशन ना लीजिए। क्लास क्योंकि नेटवर्क थोड़ा सा इशू है, कल से प्रयागराज में हमें लगता है माघ मेले की वजह से ना, जिस दिन कोई विशेष पर्व होता है जैमर लग जाता है, लगा दिया जाता है, इसलिए थोड़ा सा नेटवर्क इशू बन जाता है। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अब इस कृष्ण गीतावली में एक पॉइंट और जोड़ लीजिए।
इस रचना में पदों का प्रयोग कृष्ण काव्य परंपरा का द्योतक है। बच्चे यह प्रश्न बनता है, कृष्ण काव्य परंपरा का द्योतक है। यहां से प्रश्न पूछा गया है कि गोस्वामी तुलसीदास की कौन सी रचना में कृष्ण काव्य परंपरा का द्योतक है, तो कृष्ण गीतावली की ही बातें की जाती है। क्लियर है? आगे बढ़े चलें। चलो, कृष्ण गीतावली के बाद बच्चे कितनी रचना हो गई? 7 हो गई ना। 8 कृष्ण गीतावली और एक आता है केवल गीतावली। गीतावली की बातें करोगे बच्चे, इसका प्रकाशन संवत 1630 से 70 माना जाता है। इसकी भाषा की बात करोगे तो इसमें ब्रज भाषा है और ये पदों में ही है बच्चे, जिसमें 328 पद हैं। ठीक है, अब इसमें रामचरितमानस के ही पदों को अगर देखा जाए तो रामचरितमानस के चुने हुए प्रसंग, रामचरितमानस के चुने हुए प्रसंग और साथ ही साथ मातृत्व प्रेम यानी कि तुलसी का वात्सल्य वर्णन 7 कांडों में हुआ है बच्चे। ये भी कांडों में ही है। कांडों में तुलसीदास की 3 रचनाएं ऐसी हैं जो कि कांडों में विभक्त हैं। चलो, ये आपसे प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की कांड में विभक्त नहीं है। ऐसे भी प्रश्न बनते हैं ना। जैसे रामचरितमानस 7 कांड में आपने पढ़ा, उसी तरीके से गीतावली भी 7 कांडों में है। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम नहीं बल्कि हास परिहास करते सीता के साथ हिंडोला झूलते राम का वर्णन हुआ है, जो कि माधुर्यपूर्ण, कैसे बच्चे, माधुर्यपूर्ण वर्णन मिलता है। माधुर्यपूर्ण वर्णन मिलता है। जो आपका गीतावली है बच्चे, इसी को राम गीतावली, कहीं कहीं पर राम गीतावली या पदावली, लड्डू, रामायण नाम से भी प्रसिद्ध है। ओ बेटवा आओ, नहीं तो तुम आतंक मचा दोगी। देखो पकड़ लाया। देखो बच्चा को पकड़ लाया हूँ। तो देखिए, क्या चाहिए ये। तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिए, इसमें राम गीतावली या पदावली नाम से भी प्रसिद्ध है। राम गीतावली या पदावली रामायण नाम से भी प्रसिद्ध है। नहीं, उस पर मत लिखो। तो बच्चे ध्यान दो, गीतावली को ही कहीं कहीं पर आप देखते हो कि गीतावली को कहीं कहीं पर राम गीतावली या पदावली लिख दिया जाता है। जैसे ना कि आप पिटाई हो जाएगी, पिटाई कर लूंगा फिर। हाँ ठीक है, 8 रचना की बातें कर लिया बच्चे, गीतावली की बात हो गई।
विनय पत्रिका, वाह बहुत गजब की रचना है विनय पत्रिका। मौका मिले तो जरूर एक बार पढ़िए इसे। संवत 1631 से 79 तक में विनय पत्रिका की बात है। 8 के बाद 9 ही हुआ ना, हाँ गीतावली हो गई और इसके बाद लिख लो। अच्छा जाओ लिख के जाओ, रुक के लिखो, लिख लो और लिख लो। आप लोग पढ़िए, देखिए लड्डू लिख रही हैं, कुल गीतावली के बारे में बता रही हैं, ये एक्स्ट्रा जानकारी आप लोगों को दे रही हैं, ले लीजिए आप लोग जानकारी। ओम हरि ओम, दे दी जानकारी। चलो अब निकल जाओ, चलो लड्डू एक्स्ट्रा जानकारी दे दी हैं आप लोगों को, पढ़ते रहिए आप लोग। गेट बंद कर लो। चलिए इतनी सी बात क्लियर है बच्चे। गीतावली विनय पत्रिका की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी? विनय पत्रिका। बहुत लंबा है इसमें कुछ प्रोसेस, देखो आई है फिर। इसमें अगर भाषा की बात करोगे बच्चे तो ब्रज भाषा है। पदों की अगर बात करें बच्चे तो 279 पद है। अगर वास्तव में देखा जाए तो बहुत जबरदस्त रचना है ये। तुलसी ने इसमें आत्मनिवेदन व राम भक्ति की, आत्मनिवेदन व राम भक्ति की याचना की है, याचना की है। इसे राम विनयावली भी कहते हैं, यानी इसका एक अन्य नाम राम विनयावली भी है। खास तौर से कलयुग के अत्याचारियों, कलयुग के अत्याचारियों के खिलाफ, कलयुग के अत्याचारियों के खिलाफ यह तुलसी की राम से फरियाद है। वैसे अंततः गत्वा तो कलयुग से ही परेशान होकर के इनका जो है अगर देखोगे तो मरण भी हुआ ही था बच्चे। अगर आप विनय पत्रिका का, विनय में विनय शब्द का अर्थ क्या होता है ये भी प्रश्न बनता है। इसका अर्थ है विनय, विनय का मतलब क्या हो गया बच्चे? प्रार्थना या अर्जी, प्रार्थना या अर्जी। तुलसी ने राम की सेवा में यह अर्जी भेजी है। अर्जी भी लिख सकते हो, अर्जी भी लिख सकते हो। इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक पॉइंट ये बनता है, 7 ड्योढ़ी, कहते हैं 7 फाटक मिलेंगे, 7 ड्योढ़ियां हैं। ड्योढ़ी मतलब जानते हो ना, 7 ड्योढ़ियां हैं। उनके अधिकारी
घरों में भी माना जाता है कि 7 ड्योढ़ी होते हैं, उनके अधिकारी कौन कौन होते हैं, ध्यान दीजिए। गणेश, सूर्य, शिव, दुर्गा, गंगा, यमुना व हनुमान। 7 ड्योढ़ी में बच्चे देखो, इनके अंतर्गत अगर छठी की बात करेंगे तो उसमें चलेंगे, लेकिन इसमें 7 ड्योढ़ियां हैं, उनके अधिकारी कौन कौन से हैं, ये प्रश्न बनता है। गणेश दिन के, जिनसे शुरुआत करते हैं, फिर दिन के मालिक सूर्य, भगवान शिव, दुर्गा, गंगा, यमुना व हनुमान। और इसी में बच्चे छठी ड्योढ़ी के पश्चात 2 वन हैं। छठी ड्योढ़ी के पश्चात 2 वन हैं। कौन कौन से 2 वन हैं? एक आनंद वन, आनंद वन। आनंद वन कहाँ? काशी। तथा चित्रवन, या इसी को हम बोलते हैं चित्रकूट। इसीलिए कहा जाता है चित्रकूट में बस रहे रहीमन अवध नरेश। जिनका यथा स्थान वर्णन है। सात ड्योढ़ियों के पार भगवान राम का राजमहल है। जब आप ये 7 ड्योढ़ी पार कर ले जाओगे तो भगवान का राजमहल है, जहां पर इनके भाई लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न, जानकी से भी सिफारिश यानी कि अर्जी, सिफारिश करने की प्रार्थना करते हैं, करने की प्रार्थना करते हैं। अंत में राम तुलसी के प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं, यानी सहमति देते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, यानी कि सहमति देते हैं बच्चे। यह कैसा काव्य है? तो यह प्रपत्ति काव्य है, जिसमें, अब इसके बारे में तो जब मान लो हम पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे, बहुत ज्यादा चर्चा करेंगे, लंबा हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, इतना काफी है ना, इतना काफी है। तो ये विनय पत्रिका हो गया बच्चे, 9 रचना हो गई। 10वीं रचना हो गई इनकी दोहावली। संवत 1626 से 80 के बीच में इसके बात की जाती है। ब्रज भाषा में है, जो कि इसमें दोहा, सोरठा है, जिसमें 573 दोहे और 22 सोरठे हैं बच्चे। ठीक है, और ये नीति भक्ति आदि की चर्चा इसमें हुई है। नीति
भक्ति आदि की चर्चा। इसमें नीति और भक्ति आदि की चर्चा की गई है। इसके बाद आता है 12वें रामायण। 12वें रामायण की बात करोगे तो संवत 1630 से 80 अवधी भाषा में है। छंद की बात करोगे तो 12वां छंद है, 69 12वें छंद है। हाँ, सर जी नई भर्ती में बीएड मांग रहा है। हाँ तो मांगने दीजिए, क्या दिक्कत है, बीएड तो मांगेगा ही ना। ठीक है, 12वें रामायण अवधि है, ठीक है। उत्तर कांड में, ये भी कांड में है बच्चे, कवितावली की तरह, उत्तर कांड में कवितावली की तरह राम विषयक व अन्य देवी देवता विषयक 12वें का प्रयोग किया गया है। मंगलाचरण इसमें नहीं है, तथा 7 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 7 सर्ग हैं। रहीम के कहने पर ये लिखा गया था। रहीम के 12वें नायिका भेद से प्रभावित है, क्योंकि उनके क्या हैं, ये मित्र हैं। रहीम के 12वें नायिका भेद से प्रभावित है। रहीम के 12वें नायिका भेद से प्रभावित है, यानी रहीम दास इनके मित्र ही थे ना। और जब उन्होंने लिखा तो उन्होंने भी इस पर जो है टिप्पणी की कि चलो आप भी इसमें लिखिए। तो रहीम के 12वें नायिका भेद से प्रभावित है। अंतिम रचना इनकी बच्चे कवितावली की बातें करता हूं। कवितावली, और इसी में कुछ विद्वानों ने हनुमान बाहुक को अलग माना है, तो कुछ लोगों ने एक मान लिया हनुमान बाहुक। कवितावली हनुमान बाहुक संवत 1631, रचना काल बचे संवत 1631 से 80। देखो बच्चे, हाँ, कवितावली हनुमान बाहुक, जिसे हनुमान बाहुक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रामाणिक रचना नहीं माना है। वास्तव में कवितावली जो है, हनुमान बाहुक जो रचना है कवितावली से ही निकला है, इसीलिए कवितावली को अंतिम रचना मानी जाती है। लेकिन अगर ये हनुमान बाहुक को अलग कर दोगे तो हनुमान बाहुक अंतिम रचना मानी जाएगी। भाषा की बातें करेंगे तो ब्रज भाषा में लिखा है। कवित्व 56। छंद की बात करोगे तो कवित्व और 56 है, जो कि टोटल 325 छंद हैं बच्चे। तो कवितावली भी कांडों में ही विभक्त है, जिसमें 7 कांडों में, कितने कांडों में? 7 कांडों में राम की कथा है। उत्तराखंड में काशी की महामारी का वर्णन हुआ है। काशी की महामारी का वर्णन है। काशी की महामारी का वर्णन है।
हनुमान बाहुक इसी का भाग माना जाता है, इसी का भाग माना जाता है। हनुमान बाहुक की रचना तुलसी ने बाहुरोग बाहुरोग से मुक्ति के लिए की थी, मुक्ति के लिए की थी। शुक्ल जी इसे प्रमाण, अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं आगे बताऊंगा। हनुमान बाहु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी प्रामाणिक नहीं मानते बच्चों। इसको हनुमान बाहु को शुक्ल जी प्रामाणिक नहीं मानते। अच्छा, अब इनकी रचनाओं से संबंधित कुछ बिंदु पर आओ तथ्यों पर चर्चा कर लें। यदि आप बच्चों से पूछा जाए कि तुलसीदास की प्रथम रचना कौन सी है, चलो बताओ। तो देखो, तुलसी की प्रथम रचना को लेकर के विद्वानों में काफी असमंजस की स्थिति है। फिर भी उदय भानु की अनुसार अगर बातें करें, या प्रामाणिक जो बात मानी जाएगी बच्चे, तुलसी की प्रथम रचना जो है वह वैराग्य संदीपनी तथा आखिरी या अंतिम रचना कवितावली। अगर बच्चे कवितावली को निकाल दो, कविता अगर हनुमान बाहु को अलग मान लोगे तो अंतिम रचना हनुमान बाहु हो जाएगा। तो रचना कवितावली को माना जाता है, कवितावली को माना जाता है। हालांकि कुछ विद्वानों की अगर बात करें, कुछ क्या अधिकांश विद्वानों की बात अगर करें, तो रामलला नहछू को, इसको रामलला नहछू को पहली रचना मानते हैं बच्चे। रामलला नहछू को पहली रचना मानते हैं, रामलला नहछू को पहली रचना मानते हैं। वहीं अगर हम मूल गोसाई चरित की बातें करें बच्चे, मूल गोसाई चरित के अनुसार, मूल गोसाई चरित के अनुसार गीतावली बच्चे, कौन सी रचना? गीतावली तुलसी की प्रथम रचना मानी है, तुलसी की प्रथम रचना है, तुलसी की प्रथम रचना है। एक बिंदु यहीं पर आप पॉइंट बना के लिख सकते हो। कुछ विद्वान हनुमान बाहु को अगर अलग कर दोगे तो, कुछ विद्वान हनुमान बाहुक को, हनुमान बाहुक को कवितावली से अलग रचना मानते हैं। अगर बच्चे कवितावली से अलग रचना मानते हैं तो उनके अनुसार अंतिम रचना कौन सी हो जाएगी, ये भी प्रश्न बन जाएगा। इस आधार पर तुलसी की अंतिम रचना हनुमान बाहुक
मानी जाती है। तुलसी की अंतिम रचना हनुमान बाहुक मानी जाती है। अब वहीं पर कवितावली के संबंध में विद्वानों में काफी मतभेद है। कवितावली के काव्य रूप के संबंध में, कवितावली के काव्य रूप के संबंध में विवाद रहा है। विवाद रहा है। कुछ विद्वान इसे प्रबंध काव्य मानते हैं, कुछ विद्वान इसे प्रबंध, तो कुछ विद्वान मुक्तक भी मानते हैं, कुछ मुक्तक मानते हैं। ऐसा ही विवाद गीतावली के संबंध में ही भी रहा। ऐसा ही विवाद गीतावली के संबंध में भी है। गीतावली के संबंध में भी है, यानी कि गीतावली को भी इसी तरीके से क्लास बहुत रुक रही है बच्चे, मैं भी देख पा रहा हूं, तो नेटवर्क की समस्या है। कल नेटवर्क दूसरा लगाएंगे, आज किसी तरीके से काम चलाइए, इसके बाद रिकॉर्डिंग क्लास डाल देंगे, ठीक है। अब इसी में इनकी रचना रामलला नहछू जो है, आज से पूछा जाता है पंच के आधार पर या मांगलिक, पहले लिखे रामलला नहछू, जानकी मंगल व पार्वती मंगल, तीनों मांगलिक ग्रंथ हैं, इसीलिए इसको मंगल ग्रंथ मानते हैं। मंगल ग्रंथ हैं। ये रचनाएं मांगलिक अवसर पर गाए जाते हैं। ये रचनाएं मांगलिक अवसर पर गाए जाने के लिए लिखी गई है। ठीक है। अब इसी में जैसे पंचरत्न अष्टांग करके भी प्रश्न आता है, लेकिन पंचरत्न से प्रश्न ज्यादा पूछा गया है, पंचरत्न से प्रश्न बना है बच्चों। वैराग्य संदीपनी, रामलला नहछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल व बरवय रामायण, इन लघु कृतियों को पंचरत्न कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा पंचरत्न में कौन कौन से ग्रंथ हैं, तो वैराग्य संदीपनी, रामलला नहछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल व बरवय रामायण। अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक की बातें करें, वैसे हम आगे पढ़ेंगे, फिर भी इसमें जान लें। अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक बिम्स, क्या नाम था उनका, बिम्स, बिम्स, अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक बिम्स ने तुलसीदास की भाषा, खास तौर से रामचरितमानस को लेकर के
पुरानी बैसवाड़ी, पुरानी बैसवाड़ी कहा है। अब जैसे रचना को लेकर के प्रश्न पूछा जाए कि रहीम के आग्रह पर कौन सा ग्रंथ लिखा गया बच्चे? रहीम के आग्रह पर लिखी गई रचना, तो रहीम की आग्रह पर लिखी गई रचना बच्चे बरवै रामायण, बरवै रामायण। सूरदास के आग्रह पर सूरदास के आग्रह पर लिखी गई रचना जो है कृष्ण गीतावली। आप इनको आग्रह भी कर सकते हो या इनको प्रेरणा भी कह सकते हो। आग्रह और प्रेरणा दोनों की बात की जा सकती है। गंगाराम जो कि तुलसीदास के मित्र हैं, तुलसी के मित्र के आग्रह पर रचित रचना रामाज्ञा प्रश्नावली। कौन सी रचना है बच्चे? रामाज्ञा प्रश्नावली। अब देखो रामचरितमानस के बारे में थोड़ी सी बातें करना है और इनकी काव्य पंक्ति पर चर्चा करनी है बच्चों, क्योंकि नेटवर्क बहुत ज्यादा इशू क्रिएट कर रहा है। तो आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करने की बच्चों आपसे लूंगा मैं इजाजत। काव्य का रूप मैंने हर जगह नहीं लिखा बच्चे, यहाँ पहले हमने लिखा था, फिर आगे काव्य का रूप नहीं लिखा है। आगे हम चर्चा में लाएंगे तो उसको आपको बताते हुए चलेंगे। क्लियर है साथियों? तो इस चीज को आपको ध्यान देना। ओ लड्डू, तो इस बात को बच्चे आपको ध्यान देने की जरूरत है। किसी को कोई डाउट हो तो बच्चे जल्दी से पूछो। आज 2 दिन से नेटवर्क थोड़ी सी समस्या जरूर क्रिएट कर रहा है। कहां से लेके चल दी हो डब्बा उब्बा अपना लड्डू बेटा? तो इसके आगे हम लोग कल चर्चा कर लेंगे प्यारे विद्यार्थियों। कोई डाउट हो किसी को किसी प्रकार से तो आप जल्दी से पूछिए। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो भैया, नहीं तो हमारी बिटिया आ रही हैं, कैमरा वैमरा उठा के फेंक देंगी। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ, जल्दी से बताओ, क्योंकि नेटवर्क थोड़ा सा इशू है इसलिए। हाँ, बहुत ज्यादा रुक रहा है, बहुत ज्यादा क्लास फंस रही है ना, चलो इसीलिए क्लास को रोकते हैं बच्चे। ठीक है, तो आशा और उम्मीद है, चलो अभी ये क्लास बच्चे रिकॉर्डिंग डाल देंगे, रिकॉर्डिंग इसकी भी पड़ जाएगी। आप बच्चों को मैं रिकॉर्डिंग डाल देता हूं, क्योंकि नेटवर्क इशू के कारण ऐसी समस्या आ रही है बच्चे 2 दिन से। हाँ, कल से मैं नेटवर्क थोड़ा सा चेंज कर लूंगा। एयरटेल में थोड़ी सी ब्रॉडबैंड में प्रॉब्लम है इस टाइम। ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बच्चे जल्दी से बताओ। हाँ ठीक, तो इसमें हमने काव्य का रूप जो है किसी में नहीं लिखा हूं, कल काव्य के रूप पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, चलिए लड्डू हमारी कैमरा तक आ गई हैं, उसको गिराएं, इससे पहले क्लास से हम आप लोगों से विदाई लेते हैं। ठीक, तो आशा और उम्मीद है कि आप बच्चों को चीजें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं कल की क्लास में बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।